बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी को। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूस ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट एंड इन एन इंटरवल ये हम देखते हैं। सो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट पहले हम डिस्कस करते हैं और फिर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट इन एन इंटरवल हम डिस्कस करते हैं। A function f of x is said to be continuous function at point C if the following three conditions satisfied। हम कहते हैं कि एक फंक्शन f of x पॉइंट C पे कंटिन्यूस होगा अगर ये तीन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, वो f of c is exist, that is f of c is defined at c। इसी तरह से इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है अगर दोनों एग्जिस्ट होते हो, ठीक है, यानी लिमिट एग्जिस्ट होता है तो ये सेकंड कंडीशन हो गया, लिमिट एग्जिस्ट एट पॉइंट सी। और तीसरा जो है कि लिमिट वैल्यू और जो ये पॉइंट वैल्यू है अगर दोनों सेम हो तो ये थर्ड कंडीशन हुआ। तो अगर ये तीनों कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखें, नो वी चेक the required conditions for continuous function given that f of x is equal to x cube minus 2x square minus 3x plus 5 and point जो है वो x is equal to 1 है। तो इसमें हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं। f of 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 5, तो यहाँ पे ये माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आता है। तो एफ ऑफ 1 जो है ये हमारे पास 1 है जो कि डिफाइन है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गए। अब हम इस पॉइंट पे इसका लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1, तो यहाँ पे फंक्शन में हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं और देखें इसको, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1। तो इसका जो लिमिट है वो 1 है, ये भी एग्जिस्ट होता है। तो जो थर्ड कंडीशन है इसमें हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में जो लिमिट वैल्यू है और जो डिफाइन वैल्यू है वो दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शन सेटिस्फाइड, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये कंटिन्यूअस, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। इंटरवल में हम कंटिन्यूटी देखते हैं। इंटरवल में किस तरह कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। A function is said to be continuous function in an interval when the function is defined at every point in that interval and no jumps or break involves। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन को इंटरवल में जब हम देखते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि वो इस इंटरवल में वो हर पॉइंट पे क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। और उस इंटरवल में जब हम ग्राफ को देखते हैं तो उसमें कोई जंप या ब्रेक ना होगा। अच्छा, तो if some function f of x satisfies these criteria from x is equal to a to x is equal to b and we say that f of x is continuous on the interval ab। अगर
ये एक इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ए और बी दोनों इसमें शामिल है। ए से लेकर बी तक और इसके दरमियान जितने पॉइंट्स है, अगर इस पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में। डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ये क्या है? इफ any of the condition for continuity at point, the function is said to be discontinuous there. अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन कंटिन्यूटी का किसी पॉइंट पे फेल हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि यूज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये हमें फंक्शन दिया है और इसको हम चेक करते हैं कि ये किन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और किस पे डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे f(x) = 2x - 3 है। तो सबसे पहले हम एग्जिस्टेंस ऑफ f(c) चेक करते हैं कि ये c पॉइंट पे डिफाइन है या नहीं। सो f(x) = 2x - 3 है। The function is defined for all real value of x. So f(c) exists for any c एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। तो इसमें हम जितने भी रियल नंबर पे हम ये देखें तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो अंडर रूट है और ना डिवीजन है कि किसी पॉइंट पे ये अनडिफाइन हो जाए। इसका मतलब ये है कि ये तमाम रियल नंबर्स पे क्या है, ये डिफाइन है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे हम जनरली आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेते हैं x की जगह, x = c, तो ये 2c - 3 हो गए। Hence f(c) exists for all c belong to real number. सेकंड कंडीशन जो है एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट है। तो फंक्शन की लिमिट हम पॉइंट सी पे चेक करते हैं। नाउ वी चेक इफ द लिमिट ऑफ f(x) exists as x approaches to c। तो यहाँ पे हम लेते हैं लिमिट f(x) x टेंड्स टू c = लिमिट f(x) की जगह वैल्यू पुट करें 2x - 3 को, ठीक है। तो एट x टेंड्स टू c, लिमिट यूजिंग द बेसिक लिमिट लॉ फॉर पॉलिनोमियल्स। तो x की जगह पे यहाँ पे हम c पुट करते हैं, तो ये 2c - 3 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि hence the limit exists and equal to 2c - 3। अब इक्वलिटी ऑफ द लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू हम देखते हैं। तो for the function to be continuous at c, the limit as x approaches to c must be equal to the function value at c। ये कंडीशन, तो ये हम देखते हैं क्वेश्चन में कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि since the function f(x) 2x - 3 satisfies all three conditions for continuity, therefore f(x) = 2x - 3 is continuous for all real value of x। पार्ट नंबर सेकंड में h(x) = 2 divided by x - 5 है। Let's test the continuity and discontinuity of the function. h(x) = 2 divided by x - 5 using the properties of continuity. एग्जिस्टेंस ऑफ h(c) हम देखते हैं कि ये तमाम पॉइंट पे डिफाइन है या नहीं है। द फंक्शन h(x) is defined as h(x) = 2 divided by x - 5. For this function to be defined at point c, the denominator x - 5 must not be 0। अगर ये फंक्शन कब डिफाइन होगा कि x - 5 0 के बराबर ना हो। तो लेकिन हम देखते हैं कि h(c) is undefined at x = 5। यहाँ पे हम x की जगह जब 5 पुट करेंगे
तो देखें ये 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 2/0 आता है जो कि अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि since 2/0 is undefined, so the function is not defined at x is equal to 5. Therefore, the function is discontinuous at x is equal to 5. ये डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि x is equal to 5 पे ये फंक्शन क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट h of x extends to c जो है ये हम देखते हैं। Now we check the limit of h of x as x approaches as point c is not equal to 5। जब c 5 के बराबर ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, लिमिट x tends to c लेते हैं and c is not equal to 5। तो for any c is not equal to 5 the limit is equal to 2 divided by c minus 5। So the limit exists at all point except at x is equal to 5। इसका मतलब ये है कि इसका जो लिमिट है ये एग्जिस्ट होता है तमाम पॉइंट पे बगैर x is equal to 5 के। x is equal to 5 के अलावा इसका लिमिट तमाम रियल नंबर पे क्या होता है, वो एग्जिस्ट करता है लिमिट। इक्वलिटी ऑफ द लिमिट एंड द फंक्शन वैल्यू। अब हम देखते हैं कि फॉर h of x to be continuous at point c we need limit h of c extends to c is equal to h of c। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन जब हम c is equal to 5 लेते हैं the limit does not exist because the function tends towards infinity as x tends to 5 from either side। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो वो माइनस इन्फिनिटी देगा, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा। इसका मतलब ये है कि द लिमिट डज नॉट इक्वल टू एनी फाइनाइट वैल्यू, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन हमें दिया था h of x 2 divided by x minus 5 is continuous for all x is not equal to 5 और x is equal to 5 पे जो है ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है because it is undefined and has infinite limit at x is equal to 5। पार्ट नंबर सी में देखें g of x is equal to x minus 5 divided by x minus 3 divided by n into x plus 2। To discuss the continuity and discontinuity of the function this we will first need to explore the domain of the function। हम इसका डोमेन जो है वो फाइंड करते हैं and analyze the point where the function might be discontinuous। और वो पॉइंट हम मालूम करते हैं जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम एग्जिस्टेंस ऑफ g ऑफ c देखते हैं। The potential point of discontinuity occur where the denominator is 0। वो पॉइंट जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो तो वो उस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अच्छा तो we need to find the value x that make the denominator 0। वो पॉइंट हम फाइंड करते हैं जिस पे ये फंक्शन के डिनोमिनेटर 0 हो। तो अगर हम ये 0 कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि x minus 3 equal to 0 implies that x is equal to 3 and x plus 2 equal to 0 implies that x is equal to minus 2। The denominator is 0 at x is equal to 3 and x is equal to minus 2। 3 और minus 2 के डिनोमिनेटर क्या है, वो 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि hence the function is discontinuous at x is equal to 3 and x is equal to minus 2। अब हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट g of x and x tends to c देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट में x की जगह हम 3 पे लिमिट देखते हैं तो 3 माइनस 3 ये माइनस 3/0 है जो कि अनडिफाइन है। लिमिट x टेंस टू 3 पे क्या है, ये अनडिफाइन है। इसी तरह से जो x टेंस टू 3 द डिनोमिनेटर गोज टू 0 बट द न्यूमिनेटर डज नॉट। ठीक है,
indicating an infinite discontinuity at this point. At x is equal to 3 ये क्या है, ये discontinuous। अब हम at x is equal to -2 पे देखते हैं। The denominator goes to 0 but the numerator remain non-zero, therefore indicating another infinite discontinuity here। हम अगर x is equal to -2 पे देखते हैं तो भी ये hमें infinite discontinuity देता है। Continuity everywhere else, since the function only has discontinuous at x is equal to 3 and x is equal to -2, x is equal to 3 और x is equal to -2 पे ये discontinuous है and it is continuous for all other value of x। और इन दोनों के अलावा x के जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल वैल्यूज है, उस पे ये फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये है कि x is continuous for x belong to open interval -infinity to -2। इसमें ये -2 शामिल नहीं है, इसके दरमियान जितने भी पॉइंट है उस पे ये कंटिन्यूस है। सिमिलरली यूनियन -2 to 3 -2 और 3 इसमें शामिल नहीं है, इसके दरमियान जितने भी रियल नंबर्स है इस पे ये कंटिन्यूस है। और इसी तरह से यूनियन 3 to infinity, 3 और इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है और इसके दरमियान जितने भी पॉइंट्स है रियल नंबर्स है उस पे ये फंक्शन कंटिन्यूस। कंक्लूजन में यहाँ पे कंक्लूजन में हम देखते हैं द फंक्शन g of x is discontinuous at x is equal to 3 and x is equal to -2 where it has infinite discontinuity। इन दोनों पॉइंट पे ये क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हमें देता है। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x is not equal to 3 and x is not equal to -2। इन दोनों के अलावा हर पॉइंट